चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और बेटा ये चैप्टर हमारा 12th में भी है, 12th में भी काम आता है। यहाँ पे हम 11th क्लास में तो हम केवल ये सीखेंगे कि रिलेशन हुए हैं क्या, रिलेशन के बारे में। 12th में है टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा वो रिलेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले मुझे इस चैप्टर में बेटा थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर भी यूज़ करना है ना। तो वो पहले मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर की बता रहा हूँ, वो चीज़ समझ लो आप। जैसे मान लो एक कोई सेट आपको दे रखा है ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3। हाँ बुक, हाँ ये रखी ले जाना। अब तो मुझे थोड़ी देर मेरे पास रहने दे बेटा। सुनो, एक सेट है आपका ए 1 2 3, एक सेट है आपका बी 2 3 4। ये ए और बी कोई दो सेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले ए और बी के बीच में मैंने बेटा यू का साइन लगाया है, ये साइन होता है यूनियन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? यूनियन। अगर मान लीजिए आपको कोई दो सेट दे रखे हैं, एक ए और एक बी, और आपको निकालना है ए यूनियन बी। क्या निकालना है बेटा आपको? ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब होता है बेटा आपको सेट ए के और सेट बी के दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। तो बेटा ए यूनियन बी क्या निकलेगा बेटा? सुनो, सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख दिए सारे, ए के क्या हो जाएंगे 1 2 3, ए के लिख दिए सारे। अब बेटा बी के भी लिखो, बी में कौन कौन है? 2, देखो 2 लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, फिर क्या आएगा बेटा बी में 4, तो 4 लिख देंगे। ये हमारा क्या निकल गया? ए यूनियन बी। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जब भी आपको दो सेटों का यूनियन निकालना है, ए और बी का यूनियन निकालना है बेटा आपको, तो आप क्या करेंगे? ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे, फिर आप उसमें किसके एलिमेंट लिख देंगे बेटा? बी के भी लिख देंगे। किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता है। जैसे पहले सेट ए में 1 2 3 लिखा, 1 2 3 लिख दिया। अब बी में आए तो देखो 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या बचा? 4 नहीं लिखा था हमने, दोबारा से लिख दिया। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यूनियन में? अब यूनियन निकाल सकते हैं बेटा दो सेटों का। अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सिंबल लगाया है मैंने बेटा, ये इंटरसेक्शन का होता है। किसका होता है बेटा? ये इंटरसेक्शन। एक यूनियन और दूसरा क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेटों में जो कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं। तो बेटा बताओ ए में और बी में क्या क्या कॉमन है? जो ए में भी आता हो और बी में भी आता हो। तो कौन है बेटा? 2। देखो ए में भी है और बी में भी है। फिर देखो 3, ए में भी है और बी में भी है। तो बेटा इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 2, 3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? अब आप मुझे बताओ, क्या आप यूनियन निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन निकाल सकते हो? दो सेटों का यूनियन निकालना हो तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स को लिख देना सारे, बस जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उन्हें दोबारा मत लिखना। क्लियर है बेटा? इंटरसेक्शन में क्या करेंगे? दोनों सेटों को देखेंगे, जो भी कॉमन है जो दोनों में आते हैं बस वो लिख देंगे। तीसरी चीज, मान लीजिए a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको? a माइनस बी। यूनियन निकाल लिया, इंटरसेक्शन निकाल लिया, अब मैं आपको सिखा रहा हूं माइनस निकालना। क्या सिखा रहा हूं बेटा? माइनस। माइनस के लिए क्या करते हैं? माइनस निकालने के लिए पहले बताओ बेटा a में और b में कॉमन कौन कौन है? 2 और 3 कॉमन है ना। कॉमन वाले हटा दो, कॉमन छोड़ दो। कॉमन हटाने के बाद बताओ ए में क्या बचा? ए में जो ए में बचा बस 1। तो जो ए में बचा ओनली वही लिखेंगे बेटा 1, है ना। आप कहोगे सर बी में भी तो बचा, तो बी से मतलब नहीं है हमको। कॉमन हटाने के बाद ए में जो बचा वो लिखा जाएगा बस। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा होता बी माइनस से, क्या पूछा होता बेटा आपसे मैंने? बी माइनस से, तो अब कॉमन हटाओ, अब जो बी में बचा, बी में क्या बचा बेटा? 4। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? 4। मतलब आगे जो टर्म लिखा हुआ है, आगे जो सेट लिखा हुआ है उसके बचे हुए एलिमेंट लिखते हैं। अगर a माइनस बी है तो a में बचे हुए लिखेंगे, और b माइनस ए है तो बेटा क्या करेंगे? b में बचे हुए लिखेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक बात समझ में आ रही सबको? तो अगर मैं अब आपको कोई दो सेटों का यूनियन निकालने को कहूं, निकाल सकते हो। इंटरसेक्शन बोलूं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हो।
माइनस करने को बोलूँ माइनस निकाल सकते हो। पर एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ फिर आगे बढ़ूंगा बेटा मैं। सबसेट, सबसेट क्या होते हैं बेटा? सबसेट, सबसेट का मतलब होता है जैसे मान लो ये तो सबसेट का सिंबल है बेटा, ये किसका सिंबल है? सबसेट। अब बात आई कि ये सबसेट क्या होते हैं। सबसेट का मतलब होता है एक छोटा सेट या उसके बराबर का सेट। मान लो मैंने कोई एक सेट दिया आपको ए है 1 2 3 और एक बी है 1 2 3 4। ये दो सेट मैंने आपके सामने लिख दिए, 1 2 3 और बी है 1 2 3 4। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूं क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए बी का सबसेट है? तो आप क्या करेंगे बेटा, आप ये चेक करेंगे कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, ए के अंदर जो भी आ रहे नंबर, क्या वो बी के अंदर भी आ रहे हैं? देखना बेटा, ए के सारे एलिमेंट, ए के अंदर आने वाले सभी नंबर क्या बी में प्रेजेंट हैं? 1 2 3 है, तो ए सबसेट हो जाएगा किसका? बी का। ए सबसेट क्या हो जाएगा बेटा? अब मैं आपसे पूछता हूं क्या बी ए का सबसेट है? देखना बेटा, बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या? बी के 1 है 2 है 3 है लेकिन 4 नहीं है, तो बी सबसेट नहीं होगा ए का। क्लियर है बेटा मेरी बात? दूसरी बात, एक होता है बेटा एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होते हैं? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर बेटा कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? 5 से। जिसमें कुछ भी नहीं आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बेटा मुझे बताओ, एक सेट है ए 2 4 6, एक सेट है बी 1 3 5, और मैं आपसे कहूं ए इंटरसेक्शन बी, बताओ क्या होगा? इंटरसेक्शन में क्या करते थे बेटा? कॉमन। बेटा बताओ ए में और बी में कुछ कॉमन है? जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा बेटा? 5। 5 का मतलब क्या होता है? खाली, जब कुछ भी नहीं होता तो वहां क्या होता है हमारा? 5 होता है। कंफर्टेबल बेटे यहाँ तक पूछना है बेटा किसी को? चलो, ये तो ये चीजें थी जो मुझे आज सेकंड चैप्टर में यूज करनी पड़ेंगी, है ना, इसलिए मैंने हल्की हल्की बता दी आपको। अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू, है ना, और वो किस में लिखी होंगी बेटा? ऑर्डर में लिखी होंगी। ऐसा नहीं कि पलट के लिख दोगे उन्हें। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि वो एक ऑर्डर में वैल्यू दे रखी होंगी। जैसे ऑर्डर पेयर बेटा इस टाइप के होते हैं, एक्स कॉमा वाई। एक्स दो वैल्यू लिखी हुई है और दोनों किस में लिखी हुई है बेटा? ब्रैकेट में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? ब्रैकेट में। तो एक्स कॉमा वाई ये क्या कहलाता है बेटा? हमारा ऑर्डर्ड पेयर। आगे वाली वैल्यू एक्स की होती है और पीछे वाली वैल्यू किसकी होती है? वाई की। अगर मान लो कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, जैसे एक्स कॉमा वाई इक्वल है 1 कॉमा 2 के। एक्स कॉमा वाई बेटा किसके इक्वल है? तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? 1 के, और वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 के। आगे वाली वैल्यू एक्स के, दूसरी वाली वैल्यू बेटा वाई की। यानी अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं आपको, तो पहली वाली वैल्यू के इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? दूसरी वाली वैल्यू। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा सबको? चलो, अब अगर सपोज करो मैंने लिख दिया x प्लस 1 वाई माइनस 2 इक्वल टू 3 कॉमा 4। मान लो मैंने ये दे दिया बेटा आपको, x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 किसके इक्वल है बेटा? वो 3 कॉमा 4 के इक्वल है। और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकालनी है हमको। तो क्या करेंगे बेटा? पहले वाले टर्म को पहले वाले टर्म के इक्वल रख दें। तो बेटा बताओ x प्लस 1 किसके इक्वल आएगा? 3 के। x प्लस 1 किसके इक्वल आएगा? बेटा बताओ यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी? 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहां तक? पीछे वाली वैल्यू y माइनस 2 किसके इक्वल होगी? 4 के। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 प्लस 2 किसके आ गया बेटा? 6। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहां तक? एक बार ये लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार लिख लो बेटा इसको, फिर क्वेश्चन करवाता हूं आपसे।
एक बार लिखो फटाफट से। हो गया भावेश? बेटा लिख लिया सभी ने ये? अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ xy3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। बेटा करके दिखाओ। x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालनी है बेटा सही बच्चों को। सभी बच्चे खुद से करें बेटा, कोई भी दिक्कत अगर लग रही हो तो मेरे से पूछें। चेक कर लो बेटा आंसर कुछ। x2y1, क्या वो नहीं आ रहा? देखो इधर, जिन बच्चों को अगर नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार सामने देखें। x/3 प्लस 1 इक्वल टू लिखेंगे 5/3। फिर ये प्लस का 1 इधर लेके आएंगे, 5/3 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया। इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम कितनी आएगी बेटा यहाँ पे? 3। तो 5 माइनस 3, यहाँ पे x/3, तो x/3 2/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बचेगी बेटा यहाँ पे? 2। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? अब ऐसी y की निकाल लेंगे। चलो एक और करके दिखाओ बेटा मुझे, पहले एक और करके दिखाओ आसान सी। बेटा एक और करके दिखाओ मुझे आसान सा। 2x माइनस 3 y माइनस 7 इक्वल टू 8,5। 2x माइनस 3 y माइनस 7 इक्वल टू 8,5। फाइंड x एंड y।
11/2 आएगा, x की वैल्यू 11/2 और y की वैल्यू 12। करके दिखाऊं क्या बेटा ये? चलिए बेटा, अब मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा, कोई दो सेट आपको दे रखे हैं, उनका आपको मल्टीप्लाई करना है ना। पहले हमने यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा, माइनस सीखा। अब बेटा आपको सिखा रहा हूं प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुनना बेटा। जैसे मान लीजिए एक सेट आपको दे रखा है ए 1,2, कोई सेट आपको दे रखा है बेटा ए 1,2 और एक सेट दे रखा है बी 7,8। बेटा ये देखो, मान लीजिए कोई दो सेट आपको दे रखे हैं, एक सेट ए एक सेट बी, और आपको करना है बेटा ए क्रॉस बी। क्या निकालना है बेटा आपको? क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ए का मल्टीप्लाई बी में करना है। ध्यान से सुनना बेटा, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? पेयर। कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले ये 1 है, 1 का पेयर किसके साथ बनाएंगे? 7। तो क्या बनेगा बेटा? 1,7। 1 का किसके साथ बनाया मैंने? 7। ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो 1 का 7 के साथ 1,7। अब इस 1 का 8 के साथ 1,8। अब बेटा इस 2 का बनाओ, 2 का 7 के साथ 2,7। अब इस 2 का 8 के साथ तो 2,8। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक मल्टीप्लाई किया है बस मैंने। अगर मैं आपसे कहता b क्रॉस ए निकालो, b का मल्टीप्लाई ए में करो बेटा, तो क्या करेंगे बेटा बताओ? तो b का पहले 7,1, फिर 7 का 2 के साथ 7,2। अब इस 8 का 8,1 8,2। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ये नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे मैं। बेटा हो गया? बेटा हो गया? तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या? क्यों? छुट्टी मत किया करो, बहुत छुट्टी होती है बेटा तुम्हारी। और अब बेटा मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ, छुट्टियाँ अब बिल्कुल बंद कर दें जो भी बच्चे करते हैं। अभी एक तरीके से दोबारा से सिलेबस स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से सारे चैप्टर्स होंगे दोबारा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इस बार, है ना। तो बेटा प्लीज़ कोई बच्चा छुट्टी ना करे। अब फर्स्ट टर्म बहुत नज़दीक है, जो तुरंत ही आ जाता है बेटा फर्स्ट टर्म के एग्जाम। चलो बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। मान लीजिए एक सेट दे रखा है P, एक सेट दे रखा है P 5,6, एक सेट दे रखा है Q 2,4। बेटा P क्रॉस Q और Q क्रॉस P निकालो। पहले P का मल्टीप्लाई Q में करेंगे और फिर Q का मल्टीप्लाई P में। P का मल्टीप्लाई Q में करें बेटा, फिर Q का मल्टीप्लाई P में।
देखिए अब इसमें थोड़े से पॉइंट्स मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उन पॉइंट्स को सुनना ध्यान से। जैसे P क्रॉस Q, आपने P क्रॉस Q निकाला तो 5,2 5,4 6,2 6,4 यही निकला बेटा। फिर आपने Q का मल्टीप्लाई P में किया तो क्या निकला बेटा आपका 2,5 2,6 4,5 4,6। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा अब सुनो ध्यान से, ये तो मल्टीप्लाई था, हर बच्चे ने कर लिया। अब जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। पहले मुझे ये बताओ बेटा, मैं आपसे पूछूं सेट P जो है, जो P सेट है पहले वाला, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? P में बताओ कितने अंदर एलिमेंट दे रखे हैं? देखो एक ये, तो कितने एलिमेंट्स है बेटा? 2। ये अगर मैं किसी सेट के आगे n लगा दूं, बेटा किसी भी सेट के आगे मैं क्या लगा दूं? n। तो n का मतलब होता है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे। तो बेटा P में कितने एलिमेंट्स थे? 2। अब बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं Q में कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर भी 2 हैं, तो P में भी 2 हैं और Q में भी 2 हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा n P क्रॉस Q, P क्रॉस Q में कितने हैं? देखो 1 2 3 4, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट हैं? 4। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा Q क्रॉस P, इसमें भी कितने हैं बेटा? 1 2 3 4। क्लियर है बेटा? अब ये तो बेटा आपने मल्टीप्लाई करके देखा, सामने लिखे हुए तो गिन गिन के बता दिया। अब मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, ये नीचे वाला नहीं दे रखा है आपको, मान लो P क्रॉस Q भी नहीं पता है, Q क्रॉस P भी नहीं पता है, आपको बस ये पता है P में कितने एलिमेंट है? 2। Q में कितने हैं? 2। तो P क्रॉस Q में कितने होंगे? आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया कितना आया बेटा? 4। तो P क्रॉस Q में कितने होंगे? 4। ऐसे Q क्रॉस P, Q का मल्टीप्लाई P में करें तो कितने होंगे बेटा? 4। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, मान लीजिए एक सेट है A, उसके अंदर 3 एलिमेंट है। एक सेट है A, उसके अंदर कितने एलिमेंट है बेटा? 3। एक सेट है B, उसमें 2 एलिमेंट है। तो बताओ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? पहले में 3 है, दूसरे में कितने हैं बेटा? 2। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6। 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा मुझे अपनी बुक निकालो, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करके दिखाएं। क्या वो
बेटा हो गया सही बच्चों का? पहले सेकंड क्वेश्चन था, उसमें हमसे पूछा था कि ए में 3 है, बी में भी 3 है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे? तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 होंगे। दूसरे क्वेश्चन में जी सेट दे रखा है, एच सेट दे रखा है, जी क्रॉस एच निकालना है और एच क्रॉस जी निकालना है। हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने आप करो, क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने आप करो बेटा। लेकिन लिख के करने हैं बेटा, लिख के, हाँ लिख लिख के सॉल्व करके बेटा, सॉल्व करके करने हैं। फोर्थ भी कर लिया? इतना फास्ट मत हो। बोलो। बेटा हो गया? नहीं हुआ? बेटा सुनो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक सेट था P M, N, एक सेट था Q N, M। ये P और Q कोई दो सेट दे रखे हैं हमें, और हमसे पूछा है देन P क्रॉस Q M, N, N, M, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बेटा बताओ, P में कितने एलिमेंट हैं? बेटा जो सेट P है उसमें कितने एलिमेंट हैं? Q में कितने हैं? तो P का जब मैं Q में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने एलिमेंट आने चाहिए? 4। लेकिन उन्होंने कितने दी है? 1 और 2। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा? पहला लिख दो बेटा फॉल्स, पहला बेटा फॉल्स लिख दीजिए। अब देखो बेटा आगे, बेटा आप ध्यान से सुनना जरा। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं उस चीज को ढंग से समझना, तभी आप सेकंड पार्ट इसका समझ पाओगे और एक दो क्वेश्चन आगे के कर पाओगे। है बहुत आसान। जैसे बेटा P था और ये Q था, अगर मैं आपसे कहता बेटा P क्रॉस Q निकालो, P क्रॉस Q निकालना है बेटा हमें, तो क्या निकलेगा बेटा बताओ? M का N के साथ M, N, ठीक है, M का M के साथ M, M। अब इस N का करो N, N, फिर इस N का M के साथ N, M। देखना बेटा यही आएंगे। अगर बेटा मैं P दे रखा है और Q दे रखा है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, P क्रॉस Q निकाल लिया। बेटा एक बात और बताओ, अगर मैं Q क्रॉस P पूछता आपसे, Q का मल्टीप्लाई P में कर रहे हैं, बताना बेटा क्या क्या आएंगे अब? तो N का M के साथ N, M, फिर N का N के साथ N, N, फिर M, M। बेटा यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है?
अब देखो ध्यान से सुनना, जो बात मैं समझाने वाला हूँ उसी का अगला पार्ट हमारा डिसाइड होगा। ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। जब हम कोई भी दो सेट हमें दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है P और दूसरा सेट क्या था Q। जब मैं P का मल्टीप्लाई Q में करता हूँ तो बेटा आगे वाले एलिमेंट किसके होते हैं? जब P का मल्टीप्लाई हम Q सेट में कर रहे हैं तो आगे आने वाले एलिमेंट किसके होंगे बेटा? सेट P के। और पीछे वाले किसके होंगे? Q के। लेकिन अगर मैं Q का मल्टीप्लाई P में कर रहा हूँ, Q का मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ, तो आगे वाले किसके होंगे बेटा? Q के। और पीछे वाले किसके होंगे? P। क्लियर है बेटा ये बात मेरी? एक करके दिखाओ तो ही बताऊंगा। एक करके दिखाओ बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा एक सेट ए है, ए के अंदर है राम और श्याम। बेटा एक सेट है ए जिसके अंदर राम कॉमा श्याम, और एक सेट बी है, इसमें है कल्लू और बबलू। बेटा आप बताना ए क्रॉस बी में क्या 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 पेयर बनेंगे? ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करो, पेयर बनाओ। बेटा ए क्रॉस बी के क्या आएंगे? देखो राम, पहला तो ये बन जाएगा। दूसरा बताओ बेटा, राम, और बताओ बेटा, और बेटा फोर्थ। बेटा आप सुनो ध्यान से, ये चारों हमने बना लिए। अब जब मैंने मल्टीप्लाई ए का बी में किया है तो देखना बेटा आगे वाले जो नाम आ रहे हैं वो कौन से वाले सेट के हैं? ए सेट के हैं। और पीछे वाले जो नाम है वो कौन से सेट के हैं? बी सेट के हैं। अगर मैं बेटा इस क्वेश्चन में बी क्रॉस ए निकालता तो क्या होता? तो बी वाले पहले आते और ए वाले बाद में आते। बेटा आप पढ़ के देखो, सेकंड वाला पार्ट पढ़ के देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट पढ़े जरा। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं बेटा? ए और बी कोई दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है बेटा उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट। और हमने ए क्रॉस बी निकाला। क्या निकाला बेटा हमने? ए क्रॉस बी। ए का मल्टीप्लाई बी में किया तो उसमें बेटा ये पेयर आए, एक्स कॉमा वाई वाले पेयर आए। मान लो उन्होंने कहा कि हमने ए का मल्टीप्लाई बेटा किसमें किया? बी में। तो एक्स कॉमा वाई वाला पेयर आया तो बेटा जो एक्स होगा वो कौन से सेट का होगा? ए सेट का। और वाई कौन से सेट का होगा? बी का। आगे वाला एलिमेंट कौन से सेट का होगा बेटा? पहले वाले सेट का। और पीछे वाला एलिमेंट कौन से सेट का होगा? बी का। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ बेटा इसी का, 4th का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। एक सेट दे रखा है ए 1,2 और बी दे रखा है बेटा 3,4। ए दे रखा है 1,2 और बी दे रखा है बेटा 3,4। आपको निकालना है ए का मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। बेटा करके दिखाओ। सबसे पहले बी और 5 का इंटरसेक्शन निकालो।
देखो बेटा, बेटा एक मिनट इधर सुनो ध्यान से, मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो ए का मल्टीप्लाई करना है हमें। ए का मल्टीप्लाई किस में करना है? बी इंटरसेक्शन फाइव में। तो पहले आप बी का और फाइव का इंटरसेक्शन निकालो। देखो बी से हम ये निकाल रहे हैं पहले, बी इंटरसेक्शन फाइव, ये मैं निकाल रहा हूँ बेटा। बी सेट क्या है? 3,4 इंटरसेक्शन। बेटा फाइव का मतलब क्या होता है? खाली, एम्प्टी सेट, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो बेटा बताओ इसमें और इसमें कुछ कॉमन हो सकता है? ये खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें 3,4 है। क्या इन दोनों सेटों में बेटा कुछ कॉमन आएगा? जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? 5। क्या लिखेंगे बेटा इसको हम? 5। यानी बी इंटरसेक्शन 5 किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल। अब आपको क्या करना है बेटा? ए का मल्टीप्लाई करना है बी इंटरसेक्शन 5 में। ए कितना है? 1,2 मल्टीप्लाई करना है बेटा 5 में। 5 का मतलब खाली वाले में मल्टीप्लाई करना है। बेटा बताओ मल्टीप्लाई कैसे करते थे हम? बोले सर पेयर बनाते थे, पहले वाले का पहले वाले के साथ। क्या इसमें कुछ है? तो पेयर भी नहीं बनेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 5। ये ट्रू हो गया बेटा। बेटा नेक्स्ट देखें। बेटा सुनो, अब जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, बेटा ध्यान से सुनो, एक सेट आपको दे रखा है ए, इसके एलिमेंट हैं 5,6। बेटा करके दिखाओ मुझे, ए का मल्टीप्लाई ए में करो, ए मल्टीप्लाई ए। एक सेट दे रखा है ए, बेटा प्लीज तुम बातें बंद करो। एक सेट दे रखा है ए 5,6, ए का मल्टीप्लाई ए में करना है बेटा आपको। ए का मल्टीप्लाई बेटा ए में करके दिखाओ मुझे पहले। बेटा कर लिया ए का मल्टीप्लाई ए में। इसमें ए का मल्टीप्लाई ए में करना है बेटा, तो ए को दो बार लिख लो, 5,6 मल्टीप्लाई 5,6। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई करो 5 का 5 के साथ 5,5, अब इस 5 का इस 6 के साथ 5,6, अब इस 6 का 5 के साथ 6,5, अब बेटा इस 6 का 6 के साथ 6,6। बोलो कोई दिक्कत बेटे? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ये आपने बेटा ए का ए में किया, ये बहुत आसान था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझना बेटा प्लीज, नोट मत करना कोई भी लिखना। अगर मैंने आपको ये कहा होता बेटा क्वेश्चन में ए क्रॉस ए निकालो, 3 बार लिख दिया, 2 बार लिखा था तब आपने कर लिया, लेकिन बेटा अब मैंने 3 लिख दिया, ए क्रॉस ए 3 बार लिखना है बेटा। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लो बेटा पहले, ए क्रॉस ए। बेटा पीछे वाले दो को मैंने ए को मल्टीप्लाई कर लिया, पहले पीछे वालों को। बेटा ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 5,6। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? ये मैंने क्या किया, पीछे वाले दो का एक पेयर बना लिया, ए क्रॉस ए। इस ए की जगह पे 5,6 लिख दिया, मल्टीप्लाई बेटा ये ए क्रॉस ए, बेटा ये आपने निकाला ए क्रॉस ए का ए में मल्टीप्लाई करके निकाल रखा है आपने, तो इस ए क्रॉस ए की जगह पे ये लिख दो 5,5 5,6 6,5 6,6। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा? पहले मैंने 2 का मल्टीप्लाई आपस में किया और यहाँ पे लिख दिया। अब इस वाले का इस वाले में बेटा मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं कई बार। सबसे पहले बेटा इसका आगे वाला एलिमेंट कितना है? 5, तो सबके आगे 5 लगा दो बेटा, इन चारों के आगे 5 लगा दो सबके आगे। क्या बन जाएगा बेटा? बोलो 5 5 5। ठीक है बेटा, इसमें लगाओ बेटा, क्या आएगा? 5 5 6। इसमें बोलो बेटा 5 6 5। अब इसमें बेटा 5 6 6। 5 लगा दिए बेटा सबके आगे। अब बेटा पीछे क्या बचा इसके? अब सबके आगे 6 लगा दो।
तो क्या आएगा बेटा बोलो, 6 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6, ये हो गया बेटा। ये नोट करो और एक क्वेश्चन दे रहा हूं करके दिखाओ सेम ऐसा ही। करके दिखाओ बेटा। एक सेट P दे रखा है 1,2, निकालो बेटा P क्रॉस P, ये करके दिखाओ मुझे। P दे रखा है 1,2, ये वाला करके दिखाओ बेटा। P दे रखा है आपको 1,2, P क्रॉस P निकालना है। नहीं, पहले P क्रॉस P निकालो, जैसे मैंने करवाया। सोनित किया बेटा, शौर्य, नमेश, विवेक तुम्हारा, हाँ भाई, तुम्हारा आ रहा, दिखाओ, कब करो, बैठे हो तुम यार, पहले P का P में तो कर लेते, 3 बार करो सीधा। बेटा आपका हो गया, तुम्हारा, हाँ जी, P क्रॉस P निकाला था, बेटा हो गया सभी का, बेटा कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें और इंपॉर्टेंट मार्क करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1,2, एक सेट है बी 1 2 3 4, एक सेट है सी 5,6, ए बी सी, 3 सेट दे रखे हैं, और एक डी 5 6 7 8। बेटा ये 4 सेट आपको दे रखे हैं, ए बी
सी और डी। और बेटा पहले पार्ट में हमको कहा है वेरीफाई करना है ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। बेटा ये वेरीफाई करो, एक बार ट्राई करो। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ए का मल्टीप्लाई करना है किस में, बी इंटरसेक्शन सी में। तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो बेटा, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी का और सी का इंटरसेक्शन। सबसे पहले बेटा इस वाले लेफ्ट साइड देखो, B का इंटरसेक्शन C करना है, तो पहले B इंटरसेक्शन C निकालो। B इंटरसेक्शन C, ये B है, ये C है। बेटा बताओ B में और C में कुछ कॉमन है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या B में और C में कुछ कॉमन है? नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो उसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 5। क्या लिखेंगे बेटा उसे, 5। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, A कितना है 1,2, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 5 के साथ। जब किसी सेट का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद क्या हो जाएगा, 5। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये लेफ्ट साइड हो गई। अब बेटा RHS, ए का मल्टीप्लाई करो बी में, बेटा इनका मल्टीप्लाई करो बी में, ए का मल्टीप्लाई बी में और ए का मल्टीप्लाई सी में करो बेटा। ए का मल्टीप्लाई बी में और ए का मल्टीप्लाई सी में 5। ए का मल्टीप्लाई बी और ए का मल्टीप्लाई सी। ए का मल्टीप्लाई बी में किया, बताओ क्या आएगा। ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे जब 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। अब 2 का करो, 2,1, 2,2, 2,3 और बेटा 2,4। ये तो ए क्रॉस बी निकल गया। अब इंटरसेक्शन ए का मल्टीप्लाई सी में करो बेटा, तो 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। अब बेटा बताओ इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, तो ये कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5। दोनों इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड। बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करके लाना है बेटा आपको। क्वेश्चन लिखो, एक सेट है ए 1, 2, 3, एक सेट है बी 3,4, एक सेट है सी 4,5,6। ए बी सी बेटा कोई 3 सेट दे रखे हैं। आपको पहला पार्ट करना है, ए का मल्टीप्लाई
यूनियन सी में सेकंड पार्ट करना है ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी और ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। बेटा ये 3 पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं। ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं और ये 3 निकालने हैं।